हाँ जी साहब, बाइनरी नंबर की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे पास बाइनरी नंबर क्या है, देखो पहले से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है हमारे पास, क्यों हम उसको डिले करें। अपने पास टाइम भी ठीक ठाक है, ठीक है, तो अपने पास इसको समझ लेंगे, पीवाईक्यू कर लेंगे, फिर उसके बाद सेट चैप्टर का पीवाईक्यू देख लेंगे हमारे पास। इसी तरीके से थोड़ा बहुत चलता रहेगा अपना, ठीक है साहब। उसी के चलते अपने पास जैसे कि हम पहली चीज़ समझ लें, कन्वर्जन। कन्वर्जन ये समझ लें आप, जब अपने पास कह सकते हो अपने पास क्या, डेसिमल से जब आप जाते हैं किसमें, बाइनरी में, तब कैसे समझते हैं, तब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो डेसिमल से अपन किस में जाए, डेसिमल का मतलब ये हुआ कि डेसी का मतलब अपने पास 10 होता है, ठीक है, तो इसकी बेस कैसी रहेगी, 10 रहेगी। इसको अपने पास जाना है किसमें, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी में। तो बाइनरी का मतलब ये हुआ, आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है, बाई का मतलब होता है 2, तो यहाँ पे मतलब हुआ कि बेस कैसी रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है। मान लिया अपने पास 98 को कन्वर्ट करना है, तो 98 को कन्वर्ट करने के सबसे पहले आप एज यूजल वैसे ही करते हैं, जैसे हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको इसको अगर डिवाइड करेंगे हमारे पास, तो जाएगा हमारे पास 49 टाइम्स, 49 टाइम जाएगा। अगर पूरा पूरा गया है तो यहाँ पे 0, ठीक है। इसको दोबारा फिर किससे करेंगे जनाब, 2 से करेंगे, तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 टाइम्स ये चला गया अपने पास, और फिर कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स। तो इसका आप जैसे कि ये कितने टाइम, ये तो अपने पास समझते ही हैं हमारे पास, ये जो लिखा होता है हमारे पास, ये क्या एक चीज़ अगर समझे हैं तो आपको जैसे कि यहाँ पे बात करें, जैसे कि आपके था 298, देखो समझाना अपना काम है, तो उसको अच्छे से कर देंगे। हमारे पास कितने टाइम जाता है ये हमारे पास जाए, जैसे मान लीजिए अपने पास गया अपने पास 4 टाइम्स गया अपने पास, ठीक है, 4 टाइम्स गया, यहाँ पे बचा 1। अब ये कितने 18 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में आता है, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 टाइम में 18 आता है हमारे पास, तो ये पूरा पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देते हैं, या तो अपन 0 लिख देते हैं बहुत से, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना के नहीं 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड चला गया। जब भी पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है तो ये एक्चुअली में ये क्या होता है, ये यहाँ पे रिमाइंडर, एक्चुअली यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, 0 आया, ठीक है साहब। और ये क्या था, ये एक्चुअली बोलते हैं क्वेश्चन, ये क्या होता है, क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन को बोल देते हैं अपने पास, ये क्वेश्चन कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है। एज यूजल जब हमने 2 का डिवाइड लगाया किसमें, 49 में, तब कहानी क्या है उसको भी समझ लेते हैं। कितने टाइम गया, 2 टाइम गया हमारे पास, यहाँ पे पूरा पूरा 4 कट गया, ठीक है, 9 उतरा, ठीक है, 9 उतर गया अपने पास। हाँ साहब, कितने बार जाएगा भाई साहब, 4 बार करें तो 8 टाइम्स, यानी 1 आ गया, ठीक है। ये रिमाइंडर कहानी देखो, देखो रिमाइंडर बाइनरी के केस जब भी कन्वर्ट करेंगे किसमें, बाइनरी केस में, तो रिमाइंडर 0 और 1 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था, 0 आया था। यहाँ पे क्यों नहीं आया भाई साहब, यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखा हमारे पास, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड कहाँ गया था, यहाँ पे 9 नहीं बचा था, लेकिन अब 9 के बाद कोई डिजिट बची कि नहीं बची, तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया, हाँ चला गया, ठीक है। ये 24 क्या है, क्वेश्चन यानी कितने टाइम्स गया, तो 24 टाइम्स गया। रिमाइंडर कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एज यूजल। अब देखो, अब 24 का भाग लगाना है, ठीक है, मतलब 24 में भाग लगाना किसका, 2 का, ठीक है। कितने बार जाएगा, 1 बार, देखो चाहे। अब ये मत करें क्रॉस लिख दिया पर नहीं, अभी 4 बचा हुआ है, तो एक्चुअल में दुनिया वालों को भी पता है कितने बार जाएगा ये जना। अब इसके बाद 4 के बाद कुछ बचा है क्या, नहीं बचा है, तो अब कहानी यही खत्म हो जाएगी, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज समझ में आई। अब देखो अभी तक 1 नहीं आया, देखो 1 क्या नहीं आया, अभी पहले चीज 1 ना समझो, अभी और डिवाइड करो। अभी आपको जब 1 आ जाएगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ डिवाइड करना रोक देना। कितने बार जाएगा, चलो 12 से डिवाइड करना क्या बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, कितने बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। क्या डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है, जब पूरा पूरा चला जाता है तब 0 लिख देते, इसके 12 के बाद कुछ है क्या, नहीं है। डिवाइड किससे किया, 2 से किया, कितने बार में गया, 6 बार में गया, पूरा पूरा डिवाइड किया, हाँ जी साहब, ठीक है। अब भाई साहब इसमें डिवाइड करने दिखाने की जरूरत है नहीं, कितना बजाया जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, हाँ साहब पूरा पूरा, नीचे भी इसमें क्या 0 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन कितने टाइम जाएगा, 3 बजाएगा। क्या 3 में पूरा पूरा जाएगा, नहीं जाएगा, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और नीचे 1 बच जाएगा। कितनी बार में गया, 1 बार में गया, 1 बार में गया, बताओ, 1 बार गया, ठीक है। यहाँ पे कितना होता है, 1 बचा, ठीक है साहब। और यहाँ पे अब फिर से डिवाइड करेंगे, नहीं नहीं, जब भी यहाँ पे पूरा 1 आ जाता है, इन सब में लाइन में जब 1 आ जाता है तब हम डिवाइड करना छोड़ देते हैं, ठीक है। अब लेकिन इसको नोट कैसे करते हैं, किसमें कैसे नोट करते हैं, अरे मतलब बाइनरी फॉर्म में तुमने कन्वर्ट अभी कहाँ किया, हमने कहा नहीं। जब ये 1 आ जाता है, इस 1 को लेते हुए बाकी ऊपर की तरफ लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 1 0 0 0 1 0, तो 1 1 कितने नीचे से लिखते हैं, शुरू करते हैं, वो भी नीचे से। इन सब का जो 1 आता है उसको भी इस पर कंट्रीब्यूशन होता है इसका, ठीक है। तो 1 1 कितने 0, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1, फिर 0 है किसका, बाइनरी का। तो बाइनरी के लिए कैसे पता चल जाता है, ये जो 2, तो हम पहचानते कैसे कि डेसिमल में है कि बाइनरी में, इसकी जो बोलते हैं ये बेस, बेस अगर 2 हो तो बाई मतलब क्या होता है जनाब, 2 होता है, डेसी मतलब कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। डिवाइड करके भी आपको दिखा दिया गया ताकि चीज़ें आपको स्मूथली समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम कन्वर्जन देख लेते हैं बाइनरी से किसमें जनाब, डेसिमल में।
कल को वो ये भी तो हो सकता है कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आ जाए। ठीक है साहब, उसके लिए कोई सा भी नंबर चाहिए। ठीक है, मान लिया 1101, यहाँ पे किस में है अभी, कैसे पता चलेगा, बेस कितनी है 2, तो अभी समझ गया किस में, बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे कितना नंबर है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई किससे 2 से, यहाँ पे इसकी पावर कितनी रहेगी 0 रहेगी। अब मल्टीप्लाई बाई किससे, यहाँ पे क्या नंबर है 0, तो 0 का मल्टीप्लाई किससे 2 की पावर 1 से। अब यहाँ पे क्या नंबर है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई किससे 2 की पावर 2 से, सही समझा। फिर यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1, फिर मल्टीप्लाई पावर किससे 2 से, बराबर में 0 लिखो, बराबर में जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो लिखो। इसकी पावर कितनी थी 1 थी, इसकी पावर थी 2, ये 0 का है लिख रहे हैं यार हम। ठीक है, अब आपको कुछ पैटर्न समझ में आया होगा कि जब भी यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ पे जो भी नंबर गिवन होते, जो भी एलिमेंट गिवन होते उसको इस साइड लिखते हैं, और मैंडेटरी हमारे पास बेस 2 है, तो यहाँ पे हमेशा क्या चलता है 2 चलता रहता है। लेकिन शुरुआत किससे होती है, लेकिन पावर की शुरुआत 2 की पावर शुरुआत कहाँ से होती है जनाब, यहाँ से होती है, तो 0 1 2 3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे ये वैल्यू किसी की पावर 0 हो हमारे पास तो होता है 1 हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी चीज़ का 0 से मल्टीप्लाई करा दोगे, कहानी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। ये जो 2 है ये उसका नहीं इसका है, तो यहाँ पे इसका 2 की पावर 2 है 4, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये वाली कहानी समझ में आ गई। इन सबको ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आ जाएगा वापस 13। तो ये किस में हमने कन्वर्ट कर डेसिमल, तो 13 तो छोड़ नहीं सकते, डेसिमल में बेस कितनी आ जाएगी जनाब 10 आ जाएगी। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, किससे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या। ठीक है, जैसे कि कुछ अच्छे लेवल का देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़े लेवल का। ठीक है, हमने देखा कितना 1110102, बेस कितनी है 2, तो किस में जनाब बाइनरी में, डेसिमल में बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी की यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 शुरुआत होती है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी जनाब 2। ठीक है, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई किससे 2 की पावर 3 से। यहाँ पे जनाब कितना है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 से, बराबर में लिखना अपने पास। यहाँ पे चलो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 0 है तो इसका मतलब 0 ही आएगा। ठीक है साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है तो इसकी पावर सीधे इसकी पावर ही लिख दो आप, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी 4 आ जाएगा, बाहर वहाँ पे 1 है तो कोई मतलब भी नहीं रहा। यहाँ पे कितना 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, यानी इसको जोड़ देंगे हमारे पास तो जाके कितना बन जाएगा, कितना 20 या 30 बन जाएगा, 30 10 20 कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। ठीक है साहब, कहानी समझ में आई। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बाद नहीं। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इसके चलते हुए अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन है, आराम से बाइनरी खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं वो यही नंबर होते हैं यहाँ पे लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम कर ले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बस इतना ही था बाइनरी नंबर। इसमें हम अलग से क्या चैप्टर में अलग से वीडियो बनाते हैं, इतनी चीज़ आपको समझा दी गई थी। और बाकी चीज़ देखनी तो हमारे पास ये सबकी ये सब PYQ कहाँ अपलोड है, तो आपने अगर पहले लेक्चर लॉगरिथमिक का देख लिया होगा तो सब चीज़ें टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है हमारे पास पूरी एक। उसी में लॉगरिथमिक है, बाइनरी हमारे पास है, रिलेशन है, फंक्शन है, और तो सेट का भी उसी में एक ही पीडीएफ में है। उसके बाद की बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसकी पीडीएफ आ जाएंगी। जो PYQ भले छोटे हैं हमारे पास 4 से 5 ही है तो क्या हुआ, लेकिन वो जो 4 से 5 है ना बहुत ज़्यादा सटीक है हमारे पास। इसी के जैसे आपको देखने के जरूर मिलेंगे 100%। ठीक है, तो ठीक है, उसकी बाइंडिंग की शुरुआत कर देते हैं हमारे पास। ठीक है, तो बाइनरी वाले ने ये बोला हुआ पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, व्हाट इज द सम ऑफ, किसका सम 2 नंबर, 2 नंबर का अपने पास सम करना है हमारे पास। ठीक है, कौन कौन से 2 नंबर अपने पास है, कितना कितना है 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1 0 2, इसको जोड़ना है किसके साथ, एंड 1 0 1 0, इनको जोड़ना है। ठीक है, अगर ये अपनी भाषा में होता तो हम जरूर जोड़ देते, ये 2 होता ये 4 होता तो हम बोलते भाषा जोड़ने के बाद 6 आ जाता। ठीक है, लेकिन अपनी भाषा में तो है नहीं, तो इसको पहले अपनी भाषा में बदलना पड़ेगा। इसको अपनी भाषा में बदलने के लिए यहाँ पे बेस कितनी है 2, यहाँ पे बेस 2, इसका मतलब बाइनरी अपनी भाषा है नहीं। अगर डेसिमल कर दो, डेसिमल अपनी क्या है भाषा है। ठीक है, इसको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए अब हमें कन्वर्जन कहाँ से जाना है, बाइनरी टू बॉम्बे टू गोवा, नहीं बॉम्बे टू सॉरी बाइनरी टू डेसिमल जाए, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कितना है 1 1 1 1 0। ठीक है, 0 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, 2 की पावर कितनी शुरुआत होती है 0 से। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 की पावर 1 से, इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 की पावर 2 से,
इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 की पावर 2 की पावर 3 से, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप 1 की पावर 2 की पावर 4 से। तो ये एक्चुअल में अभी अपन ने सॉल्व किया था तो कितना 30 आ गया था जी साहब, 30 बेस 10 लिखे, 10 बता रहे डेसिमल कन्वर्ट हो चुका है। इसकी शुरुआत करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 से आ जाएगा, 1 के मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से करोगे, फिर 0 के मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से करोगे हमारे पास, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 की पावर 3 से करोगे। तो ये लिखानी कितनी दे देगी, 0 दे देगी, ये लिखानी कितनी दे देगी 0, ये 2 दे देगी अपने पास, और ये वाला अपने पास कितना था 8 ही आ जाएगा क्या, हाँ। तो यहाँ से 10, तो जनाब अब इस 30 और प्लस 40 आ गया अपने पास, 30 प्लस 10 बराबर 40, और ये अपने पास फाइनल आंसर 10 ही होता है, डेसिमल का है। ठीक है, आसानी से पहला क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन टेलीग्राम में पीडीएफ पढ़ी, वहाँ से देख लो, खुद से प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद सोल्यूशन यहाँ देख लो, आंसर जरूर है वहाँ पे है, लेकिन सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन के लिए आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। ठीक है साहब, मेरे पास एक कोई नंबर है, आर नंबर इन बाइनरी पे अपने पास वो नंबर गिवन है, इन बाइनरी सिस्टम में है वो नंबर क्या अपने पास 11000001। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, इट इज इक्वल टू किसके इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन गिवन होंगे, ये नंबर किसके बराबर में, तो पहला ऑप्शन अपने पास है 45, दूसरा अपने पास है 46 यानी 46, 48 एंड 49। इनमें से ये नंबर किसके बराबर है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं अपने पास। तो 110001, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, देखो ये इतनी चीज़ तो 0 ही हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो 0 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, यहाँ पे 2 की पावर कितनी 5। तो आप ये चीज़ समझ गए, जहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं वो यही नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी कितनी आ जाएगी जनाब, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ, चलो यहाँ पे लिख दें 2 2 2 2, कितने हुआ 4 8 16। ठीक है, और 2 और कर दो तो 5 हो जाएगा, यानी 32। ठीक है, इसको आप जोड़ने जाओगे हमारे पास तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा हमारे पास जाके 33, ये हो जाएगा 33, ये 9 हमारे पास, और ये अपने पास कितना आ गया 49 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, 49 इज द करेक्ट, हाँ जी साहब 49 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे वाला डेसिमल नंबर है अपने पास, डेसिमल कोई नंबर है अपने पास 127 होगा। हाँ 2, देखो ये वाला कहानी किसमें कि पॉइंट में आ गया वहाँ पर, इसको कैसे डील करेंगे इसमें भी बात कर लेंगे। इसके 2 मेथड देखें, अभी जो एग्जैक्ट मेथड है वो देख लेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट वाला मेथड देख लेंगे। कन्वर्टर, इस नंबर को अपने पास डेसिमल नंबर को किसमें कन्वर्ट करें, कन्वर्टेड इनटू 2, इसको अपन ने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास, बाइनरी नंबर यानी मतलब टेक फ्रॉम। 4 ऑप्शन गिवन है, इसको अपने को किस में बदलना है, बाइनरी में बदलना है। अच्छा, अपने पास नंबर 27 है तो 2.125 भी लिखेंगे, उसको अभी नहीं देखेंगे। तो पहले स्टेप ये कि जो हमारे पास पहले गिवन है, जो भी हमारे क्या उसको क्या बोलते हैं, बिफोर द डेसिमल जो नंबर गिवन है उसको करने के लिए भाई साहब 2 से डिवाइड लगाना सीख ही गए हैं अपने पास। ठीक है, तो कितने बार जाएगा हमारे पास, तो 6 टाइम जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 63 आ गया हमारे पास। 63 कहीं ना कहीं एक बार बच जाएगा तो एक ऊपर लिख देंगे, फिर उसको अगर बात करने जाएंगे तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा अपने पास 3, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 1 बच जाएगा तो एक ऊपर रिमाइंडर 1 बच जाएगा, फिर उसके बाद दोबारा करेंगे हमारे पास तो कहीं ना कहीं भी 18 टाइम जाएगा, यहाँ पे 0 टाइम जाएगा। फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा। फिर लेकिन डिवाइड हम किससे करते हैं, 2 से करते हैं हमारे पास, यहाँ पे 3 आ जाएगा जनाब हमारे पास, और यहाँ पे ऊपर कितना 0 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बच जाएगा, कितने बार जाएगा ये हमारे पास जाएगा 2 बार, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर फाइनली यहाँ पे कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर अपने पास कितना आ जाएगा, नीचे शुरुआत करेंगे ऊपर तक तो 1 1 0 0 0 1 1। ठीक है, किस में बदल दिया हमने, बाइनरी बदल दिया। लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर पॉइंट, व्हाट अबाउट आफ्टर पॉइंट डेसिमल बोलो। ठीक है, तो ये अपने पास तो 1 to 7 का आ गया, लेकिन इसका क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी कहानी समझ लेते हैं। जब भी यहाँ पे अपन घर से 0 मान सकते हैं, क्योंकि जब भी इसको आप जोड़ोगे इसको और 1 to 7 को, यही मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं 2 से मल्टीप्लाई। एक्चुअली आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे कोई 1 आया है क्या, यहाँ नहीं, यहाँ पे कितना आया 0 आया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0 लिखोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसको फर्दर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा जनाब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के बाद आप जब 2 से मल्टीप्लाई किया तब कितना आएगा, तो अब ये जनाब ये बन जाएगी कहानी, कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगा अपने पास 1। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे इंटीजर कितना, इसको लिखने का तरीका ये लिख दे, 1.0 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अभी इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बन, जब यहाँ पे पॉइंट बिफोर द डेसिमल यहाँ पे 0 चल रहा था 2 से मल्टीप्लाई कराने में, तब यहाँ पे 0 आएगा। जब बिफोर द पॉइंट 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद अगर यहाँ पे 1 बन जाता है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। जो वाली संख्या उठाते हैं उसको हमने बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे भी क्या चल रहा था, जो नॉर्मल ये वाला जो नंबर जो जिसमें डेसिमल नहीं था उसमें डायरेक्ट हम नीचे से ऊपर वाला नंबर लिख लेते थे, जो नीचे है 1 2, जैसे वहाँ 1 1 0 0 0 1, लेकिन इस वजह से हम उसमें ऊपर से नीचे जाते हैं। यहाँ पे अब जैसे कि इसके हिसाब चलते तो आप लिख देते 1 0, लेकिन नहीं, जब भी डेसिमल के वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वापस सीधे से चलता है 0 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डेसिमल वाला कितना आया अपने पास, क्या था 0.25 का डेसिमल कितना आया, ऊपर से नीचे लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 0.1। तो ये इसका डेसिमल आएगा, डेसिमल की फॉर्म में नहीं बाइनरी में आएगा। ठीक है, तो ये कितना पॉइंट नहीं लगाना है यार, क्या लिख रहे हैं, इसको अपन ने कन्वर्ट कर लिया किसमें, बाइनरी की फॉर्म में, तो आ जाएगा 0 1। ये मत लिखना नीचे से इसमें नहीं चलना, ऊपर नीचे से ऊपर इसमें चलते हैं नॉर्मल वाले में, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसको ऊपर से नीचे चलते हैं। और यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कराते जाते हैं, कब तक कराते जाते हैं, जब तक यहाँ पे 1 नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे इसको जब तक डिवाइड कराते जाते तो नीचे 1 नहीं बन जाता। ठीक है, अब यहाँ पे 0 आता तो आप 0 लिखते हैं, यहाँ पे 1 आता तो आप 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे अब इसको ऐड कर दो, इसको और इसको, तो पता क्या करना है, इसको ऐड कर दें तो बन जाएगा 1 1 0 0 0 1 पॉइंट, ये 0 है ना, तो अब जब इसको ऐड कर टू, अब ये कितना बन जाएगा 0 1, ये फर्दर बना। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, ये 0 है ना कि 6, उसी में सेपरेट करना है। डेसिमल वाला व्हाट इज कितने, ये 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कितना जाएगा 0.01012, इसका हमारे पास किसके बराबर है, इसको सेपरेट करना है, ये यहाँ पे साइन है सेपरेट, इसको सेपरेट करना रहेगा। ठीक है, अगर हम गलत नहीं है तो इसका यहाँ पर जो भी यहाँ पास वो होता है कि इसको, अब इसको तो बाइनरी में इसको डेसिमल में बदलेंगे, क्योंकि डेसिमल अपनी भाषा है, जब डेसिमल में जान जाएंगे तब तो जोड़ घटा पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम गलत नहीं तो इसका मतलब होता है 132, ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका, इतना फेमस है इसको तो याद ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करने, डायरेक्ट वाला मेथड क्या हमारे पास उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल भाषा में अपन कैसे चलते थे, यहाँ पे शुरुआत इसको राइट से शुरू करते थे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 ऐसे चलते थे। लेकिन अब यहाँ पे डेसिमल का साइन है ना कि नॉर्मल है, यहाँ पे अब हमारे पास कैसा साइन है, डेसिमल का साइन है ना कि नॉर्मल। नॉर्मल चलते तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लेकिन कैसा है, डेसिमल वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान ना देते हुए इसको, तो आगे अपने पास 113 लिखा होता है ये। ठीक है, इसको यार इसको उठा के दोबारा लिखे तो 0.0101, इसको हम इसे लिखते हैं कि 0 को मल्टीप्लाई करा देते हैं -1 से, फिर यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई, ये जो 1 है इसका मल्टीप्लाई कराते हैं 1 की पावर 2 की पावर -2 से, फिर यहाँ पे ये जो 0 है, ये जो आगे वाला 0 इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 0 की पावर -3 से, ये जो 1 है ये वाला 1 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो राइट, उसमें क्या था अपने पास, राइट से अपन लेफ्ट जाते थे, यहाँ पे अब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, इसमें हम पास राइट से लेफ्ट जा रहे थे। और यहाँ पे पावर पॉजिटिव, यहाँ पावर कैसी हो गई जनाब, निगेटिव हो गई है। ठीक है, -4। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे हमारे पास, तब जो आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करने तरीके यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या, देखो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये था 1 की, इसको लिख सकते हैं क्या 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/16। अब इसको जिस दिन ऐड करने बैठोगे जनाब, एलसीएम कितना है 16, इसको जिस दिन सॉल्व करने जाओगे कहीं ना कहीं ऊपर बच जाएगा 4, नीचे बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/16। इसका आंसर कितना है 5/16। और डिवाइड बाय करोगे तो समझ में। अब यहाँ से हमारे लेफ्ट से राइट जाना है और पावर निगेटिव से, यहाँ पे 0 से पावर नहीं शुरू हुई। ठीक है, यहाँ पे आपने शुरुआत कैसे करी, -1 के साथ। ठीक है, -1 के साथ शुरू करिए। यहाँ पे शुरुआत में 0 था, अब 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई कराते तो क्या ही आता, 0 ही आ जाता हमारे पास, इस वजह से इसको इस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कितना 5/16 आया, 5/16। वो भी ऐसे ना लिखो, नहीं तो गलत कोई कह देगा हमारे पास, इसको लिखो। अब ये सही लिखा डेसिमल में, तो 5/53 यार 513 प्लस 5/16, इसको ऐड कर लोगे हमारे पास आप। ठीक है,
नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना हमारे पास, तो एक इंटीजर में आ जाएगा, वहाँ पर फ्रैक्शन में फिर इंटीजर में आ जाएगा, फिर तो आसानी से सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। चलो 2 क्वेश्चन और बचे, उसको भी समझ लेते हैं हमारे पास, क्यों छोड़े उनको भी। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, इसके लास्ट वाला तो इतना भी बड़ा नहीं है, ठीक है। हमारे पास इन द बाइनरी क्वेश्चन पी क्यू आर की वैल्यू बताएं। देखो ये सब ये जो पी क्यू और ये जो आर है ना, ये बाइनरी डिजिट के अंदर बैठा हुआ है। अब हमारे पास बताने की पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको ध्यान समझेंगे। सबसे पहले इसको किस तरीके से समझ लेते हैं, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ये तो अपनी चीज गिवन है क्या, पी और क्यू और ये जो आर, यदि पी और क्यू का सम हो रहा होगा तब एक तरीके से आर, एक तरीके से समझ लो जब इन दोनों का सम हो रहा है तब हमारे पास ये कहानी मिल रही है, ठीक है। तो इसको अपन को, इसको भी डेसी में बदल लें, इसको भी डेसिमल में बदल लें, फिर इसको डेसिमल में बदल लें, तो तीनों इनको इनको जोड़ देंगे, हमारे पास बराबर में आर रहेगा हमारे पास, तो कहीं ना कहीं चीज़ तभी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं हमारे पास, ध्यान समझ लेना बिल्कुल ध्यान से। इस वन को अपने पास डायरेक्टली लिख दे तो 2 की पावर कितना लिखा 4 प्लस पी आ जाएगा, पी तो पी को अपन लिख सकते हैं पी का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 के साथ, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 के साथ। बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी, इतना तो दिमाग होएगा ही होगा जब अपने पास हम कर रहे हैं क्या एनडीए, समझ गए होगा हमारे पास कि वैसे तो आपको समझाने के लिए था, लेकिन लिख तो इस तरीके के भी सकते हैं ना। प्लस का साइन कितने नंबर है 1 2 3 4, 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 के साथ, प्लस का 0 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 के साथ, प्लस का साइन क्यू का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 की पावर 2 के, एक सेकेंड रुक जा बे, 4 आया, एक सेकंड को, अभी तुमको एक नई चीज़ बताएंगे। यहाँ पे कितने थे 5 थे ना, 1 2 3 4 5, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी 4 से, क्योंकि आखिरी में 0 बन रहा था। यहाँ पे शुरुआत हमारे पास कहाँ से होगी, ये 4 है ना, तो एक कम यानी 3 से शुरुआत होगी, तो आखिर में जाके 0 बनेगा। जितने भी नंबर हो अपने पास उसका एक कम करके पावर शुरू होती है यहाँ से, ठीक है। अब अपने हिसाब से बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, बराबर में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे राइट साइड से उठा रहे हैं ना, हमारे पास राइट साइड से उठा रहे हैं ना, सॉरी लेफ्ट साइड से उठा रहे हैं, टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड से उठा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये पावर किसकी शुरू होगी 2 की पावर 5 से, ठीक है, क्योंकि आखिर में 0, 2 की पावर 5 प्लस का साइन 0। अब देखो इन 2 0 है, चाहो तो यहाँ पे अगर हम छोड़ दें तो 2 का पावर 4 चला गया, 2 की पावर 3 चला गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई, तो बचा 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2 बचा, तो r का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 के साथ, प्लस का 0 का मल्टीप्लाई, देखो जो वो हम छोड़ ही दे रहे हैं क्योंकि 0 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब जो मेन चीज़ थी उसको हमने डायरेक्ट लिख लिया आपके पास, ठीक है। ये सब जब आप कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना थोड़ी भी, तो जल्दी कर लें, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 16, इसको इसकी जगह ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 16, प्लस का हमारे पास आ जाएगा 8p, प्लस का अपने पास आएगा 4, प्लस का ये तो 0 वाली कहानी होगी, खत्म कर दिया, ये वाली कहानी कितनी आ गई अपने पास 1, प्लस का जनाब 8 आ गया, कहानी खत्म हो गई, ये कितना आ गया प्लस का 2q प्लस का 1, ठीक है, कहानी बराबर में ये वाली आ गई, बराबर में रखा, ये 2 की पावर 5 यानी 32, अब ये आ तो प्लस का कितना हो गया 4q। अब इसको जनाब आप सॉल्व कर ले, हमारे पास आ जाएगा 8p प्लस का 2q बराबर का 2 प्लस का 4r। अब देखो फिर से वही दिमाग लगा, इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हुए हैं और अच्छे से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। अब इसको अपने पास, इसमें अपने पास फाइंड नहीं करना है, सेटिस्फाई करना है। अब हमारे पास देखो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आप देखो हम डायरेक्ट कर दें, आपका दिमाग लग गया होगा, p को अगर 0 कर दें, q को अगर 1 कर दें और r को अगर 0 कर दें तो 2 बराबर 2 आ जाएगा। देख लो p के बराबर अगर अपने पास 0 रख दिया तो कहानी खत्म हो गई, r बराबर अपन ने 0 रख दिया, तो अब q की जगह अपन ने 1 रख दिया, तो ध्यान से देखो 2 बराबर 2 आया कि नहीं आ गया, तो अपन ने कोई गलती करेगा, इक्वल का साइन का मतलब यही तो दोनों साइड कैसा हो जनाब बराबर ही रहे, कहानी समझ में आएगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, अपन को कहानी समझ में आएगी। तो ये कुछ वैल्यू थी अपने पास, एमसीक्यू में गिवन होगा, आप टिक कर दो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, यकीन मानो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सटीक और प्रेडिक्टेड पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन तो आपको बता ही दिए गए। क्या लिख दिया हमने, ठीक है, एंड द क्वेश्चन, ठीक है,
द रिमाइंडर एंड द क्वोशिएंट ऑफ किसका, बाइनरी डिवीजन कितना 1 0 1 1 1 0 2, ये तो डिवाइडेड, इसमें डिवाइड किसका लग रहा है 1 1 0 का। तो बताओ हमारे पास क्या रिस्पेक्टिवली ऑप्शन गिवन होंगे। पहले ऑप्शन किसका गिवन होगा, रिमाइंडर गिवन होगा। दूसरा ऑप्शन मतलब ए ऑप्शन में पहले यहाँ पे रिमाइंडर गिवन होगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा। ऐसे सेम में पहले रिमाइंडर गिवन होगा फिर क्वेश्चन, सी वाले में पहले रिमाइंडर फिर क्वेश्चन। तो डिवाइड करके निकाल लोगे हमारे पास। सबसे पहले डिवाइड करो कैसे, अपनी भाषा में तो बदलो, इसको तुम्हारी भाषा है क्या, नहीं सेम चीज़। अब देखो कैसे, ये कितना है 3 है, यानी कितने क्वांटिटी में कितने हैं जनाब 3 आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि 2 की पावर किससे शुरुआत होगी 2 से, 2 की पावर 2 प्लस का 1, 2 की पावर कितनी 1 प्लस का 0। अब ये 0 वाली कहानी इसको छोड़ दो, ठीक है। 0 वाली कहानी बस इस तरीके दिमाग लगाना है। 1 2 3 4 5 6, यानी कहानी किससे शुरू होगी 2 की पावर 5 से। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 प्लस का 0 छोड़ दिया। ऐसा नहीं है 4 भी यहाँ खत्म हो गया, 4 लिखे क्रॉस लगा दिया, याद बना रहा, पता चले नेक्स्ट वाला भी तुम 4 लिख दो तो कहानी खराब हो जाए। 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 से प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 से प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से। ये 0 वाली ना लिखो, इसको सॉल्व करो 2 की पावर 5 यानी 32 और ये कितना होगा जनाब 8, ये कितना होगा 4, यहाँ पे 2। तो इसको जिस दिन सॉल्व कर लो यहाँ पर 10, यहाँ पे 10 एक सेकंड रुक जा पे 10 42 यानी ये, अरे दो क्या और जल्दबाजी हो रही। यहाँ पे कितना 10 42 और 42 और 6 42 और 4 46, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको 110 को, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए 1 के पावर मल्टीप्लाई 2 की पावर, देखो 3 है ना तो 2 की पावर 2 से शुरू होगा प्लस का 1 के मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से। 0 का अपन ने छोड़ दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा जनाब 4 प्लस का 2 यानी 6, यानी 46 मल्टीप्लाई बाय 46 में डिवाइड लगा 6 का जाएगा ही नहीं, तभी तो उसी ने क्वेश्चन रिमाइंडर क्वेश्चन पूछा है। 6 का मल्टीप्लाई करो 7 6 42, रिमाइंडर जनाब कितना आया 7 आया अपने पास, ओके। नहीं रिमाइंडर का क्वेश्चन 7 आया, रिमाइंडर तो 4 आया है। लेकिन एमसीक्यू पता है ये थोड़ी गिवन होगा 4 और 7, 4 और 7 और 4, ये तो अपनी भाषा में आया है ना, ये तो अपन लोग की भाषा में 4 और 4 आया है। बाइनरी की भाषा में पूछा उसने, बाइनरी में अगर गिवन है तो अपने पास उसमें बाइनरी में ये ऑप्शन होगा तो उसको बाइनरी बदलना पड़ेगा। 7 को बाइनरी में बदलो, 7 को बाइनरी बदलने के लिए बाइनरी से किस में जाना है, ये तो डेसिमल से, अब हम तो डेसिमल में समझे थे ना, मेरे पास डेसिमल से बाइनरी में जाना है। तो डेसिमल से बाइनरी में जाना है जनाब, ओके। तो 2 का भाग लगाओगे हमारे पास कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर यहाँ पे कितना लगा कितने बार में जाएगा, तो जनाब 2 बार में नहीं 1 बार में जाएगा। यहाँ पे 1, तो ऑप्शन कितना आ गया 1 1 1 1 1, और यहाँ पे बाइनरी है तो कितना 2। तो जो अपने पास क्या है, जो 7 का था क्वेश्चन कितना है 1 1 1, ठीक है। और रिमाइंडर कितना जनाब 4 है, रिमाइंडर कितना जनाब 4 है। रिमाइंडर अपने पास कितना है, भाई ये क्या करती है, रिमाइंडर अपने पास कितना 4 है। 2 का भाग लगाओ फटाफट से, 4 बार में 2 बार में ही चला जाएगा, 2 बार में ही चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यहाँ पे कितने कहानी 0 फिर 2, यहाँ पे 1 1, तो जो कितना आ गया 1 1 0, ठीक है। ये अपने पास कितना आ गया, जो आया थोड़ी आएगा यहाँ पे 0, हाँ अब ठीक है। ये 100 मतलब 100 1 0 0 100 नहीं है, बाइनरी में पे अपनी भाषा में नहीं है। 1 0 0 कितना आया अपने पास 1 0 0 अपने पास रिमाइंडर आया, क्वेश्चन आया 1 1, ठीक है। आप कर लो यहाँ पास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है।